ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਪਰੀਖਿਆ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਾ ਹੁਣ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੇਪਰ ਹੈ। 80 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਬਿਨਾਂ ਸਕਿਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਏਗੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਵਧਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿਪ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੋ ਭਾਗ ਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਸਤੂਨਿष्ठ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਅੰਕਾਂ ਦੇ। प्रश्न पहला अपने को कहता निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर दिया। कहता फर्स्ट, अंधकार शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुने। अंधकार शब्द की है जी, अंधकार हुंदा आ अंधेरा है ना, नेरा। सो ख ऑप्शन इसका करैक्ट आ जाएगा अपने कोल। दूजा कहता अपने को श्रीमती शब्द को शुद्ध करके लिखना। सो श्रीमती जो तुम शुद्ध करके लिखोगे वो कुछ आ वाले स्पैलिंग करैक्ट होंगे श्रीमती दे। डन। थर्ड है हरियाली शब्द कौन सी संज्ञा है। सो हरियाली जी शब्द है जी, एक ही है, एक भाववाचक संज्ञा ही है ना, हरियाली। अगे बच्चा जोर से रो रहा है, वाक्य में क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। बच्चा जोर से रो रहा है, कर्ता भी है गया तो कर्म भी है गया। सो ये अकर्मक क्रिया होएगी जी, ना कि सकर्मक। ठीक है। तो इस तो बाद अपने को 5वां क्वेश्चन देखेंगे। पंजाबी शब्द मेहनत का सही हिंदी अनुवाद क्या होगा। आलस्य, काम, मजदूरी या परिश्रम। सो आ परिश्रम होएगा जी। अगे देखो कहता मिठाई शब्द का बहुवचन क्या होगा। मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, मतलब तुम स्पैलिंग ये करैक्ट दसने ने। सो मिठाइयाँ दे तुहाडे कोल सही जेडे स्पैलिंग है जी वो आ जाने केड़े वाले, आ वाले मिठाइयाँ। ठीक है। सो अगे आ जाओ कविता भाग संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट कहता गोताखोर सिंधु में डुबकियाँ क्यों लगाता है। नहाने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, मोती ढूंढने के लिए, तैरने के लिए। सो मोती ढूंढने के लिए। एट्थ है अपने कोल राखी की चुनौती कविता में भाई कहाँ है, विदेश में। ठीक है जी। शायद जेल खाने में सीगा, ये मैनू कन्फर्म करके दसना जेल खाने च सीगा कि विदेश में सीगा। मेरा ख्याल जेल खाने से सीगा, बाकी करैक्ट इधर तो ही दस देना। ठीक है। कठिन शब्दों के उत्तर देने बहुविकल्पी प्रश्न है। निरीक्षण शब्द का अर्थ की होंदा जी, निडर नहीं, गौर से देखना, अनदेखा करना या शिक्षा लेना। निरीक्षण होंदा किसी चीज़ का रिव्यू करना, यानी कि उन्हें चंगी तरह जानना, देखना तो जांच करना। ठीक है। अल्प का अर्थ की होंदा है, विशाल, बड़ा, थोड़ा या बहुत अधिक। अल्प होंदा अपने कोल जी मेरा ख्याल थोड़ा। पद्यांश को पढ़कर उत्तर दें। सो पद्यांश के अंदर दो पथ असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं। पहला अशुभ दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं, पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकाएगा। यदि तुम संभलोगे अभी तो फिर, अगर तुम ना संभलोगे अभी तो फिर संभल ना पाओगे कभी। फर्स्ट, नवयुवकों के सामने कौन से दो रास्ते बेटा। सो ताड़े सामने लिखा संयम और असंयम। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा पथ शुभ बताया गया है। संयम का पथ। मन किस पथ की ओर जाता है। मन असंयम पथ की ओर झुकता है। फिर इस पद्यांश में कवि क्या चेतावनी देता है कि यदि अभी नहीं संभलोगे तो फिर कभी नहीं संभलोगे। ठीक है। हुण आ जाओ अपने को वस्तुनिष्ठ प्रश्न। लेखक का तुम लिखना लिंग बदलता, तो ये तो सौखा ही है, तुम लिख लेना लेखिका, लेखिका। डन। नेक्स्ट देखो, इरेज कर लवां, फिर आप नैक्सट देखते हैं। नैक्सट है आशा शब्द का विपरीत, वो तुहाडे कोल आ जाना निराशा। आस नूं आपां निराश कहंदे आ ना, सो इहदा तुसीं लिख देना निराशा, निराशा। डन। अगे देखो अपने कोल सप्ताहिक जेड़ा शब्द है ना, एक देखो सप्ताह में एक बार होने वाले नूं की कहंदे साप्ताहिक। साप्ताहिक स्पैलिंग दा ख्याल रखना, इदां ही लिखना सप्ताहिक दा स्पैलिंग। सो नेक्स्ट देखेंगे जी अपने को व्याकरण संबंधी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बच्चे खेल रहे थे, वाक्य कौन सा काल है। भूत। ठीक है। भूतकाल।
क्योंकि वो खेल रहे थे। पास्ट हो गया ना। धर्म शब्द में र का रूप कौन सा है? रेफ की पदेन। सो रेफ है जी, पदेन तो हुंदा ਜਿਹੜਾ पैर 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਏ है ना। फिर कहता शाबाश तुमने अच्छा किया, विस्मय बोधक शब्द चुनकर लिखे शाबाश, ਇਹਦਾ राइट आंसर आएगा। भाग खाया अपने कोल किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दे, एक या दो वाक्यों में। सो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पिंजरे के शेर के चारों ओर आग लगते देखकर सभा में सन्नाटा छा गया। पहले इसका आंसर देना है। फिर कहता है यदि कोई वस्तु मेट्रो की पटरी पर गिर जाए तो क्या करना चाहिए? तो स्टेशन मास्टर से संपर्क करना चाहिए। चिड़िया माँ जेड़ी सी वो बच्चों को क्या खिलाती थी? तो कीड़े मकोड़े खिलाती थी। 12 नवंबर 2000 को भारतीय तट रक्षा बल ने क्या देखा? पाठ नील गगन के नीलों के अकॉर्डिंग बताना। लेखिका ने मनीष को क्या दिया? दूध का एक गिलास दिया। ठीक है। बाबा आमटे का समाज में क्या योगदान रहा? सो सारे क्वेश्चन तो ही देख लो, फिर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। सो पिंजरे का शेर चारों ओर आग लगती देख के सन्नाटा छा गया। पिंजरे के शेर के चारों ओर आग लगती देख सभा में सन्नाटा इसलिए छा गया क्योंकि सभा में मौजूद सभी लोग हैरानी से यह देख रहे थे कि शेर पिंजरे से बाहर कैसे निकलेगा। ठीक है। सो बाबा आमटे का समाज सेवा में की सीखा। सो इन्होंने अपने सारी उम्र कुष्ठ रोगियों और समाज के परित्यक्त लोगों की सेवा में बिता दी। सो बाकी क्वेश्चन इन्होंने तुसी कर लेना अपनी कॉपी तो। फिर जो अपने को लॉन्ग क्वेश्चन है, सो जो क्वेश्चन है वो कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन सीखा कि कल्पना चावला की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से पूरी हुई? तो कल्पना चावला की प्रारंभिक शिक्षा उसके घर के पास स्थित टैगोर बाल निकेतन स्कूल में हुई तथा इसके बाद इंजीनियर की शिक्षा उसने चंडीगढ़ में हुई। क्वेश्चन सीखा चंडीगढ़ में, सॉरी क्वेश्चन है सीखा इंजीनियर की जी शिक्षा थी वो उसने कहाँ से प्राप्त की? सो चंडीगढ़ से। फिर है गया हामिद का जड़ा चिमटा देकर अमीना क्रोधित क्यों हो गई? हामिद के हाथ में चिमटा देकर अमीना क्रोध इसलिए हो गई कि उसने तो हामिद को कुछ खाने पीने के लिए, खिलौने के लिए या और कोई मनचाही चीज़ लाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन हामिद ने अपनी खुशी के लिए कुछ भी ना लिया। इस पर अमीना को क्रोध आ गया। उसे क्या पता था कि उसी के सुख के लिए वह चिमटा लाया है। ठीक है जी। सो ये जोड़े क्वेश्चन से जोड़े ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਣੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਚੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 2 वाक्यों के ਤੁਸੀਂ किसने किससे कहा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ इस पिंजरे के चारों ओर आग जलाने का प्रबंध किया जाए। ये कहने क्या? ये राजे ने क्या? दास नो। ठीक है। राजे ने दास को कहा कि इस पिंजरे को आग लगाने का प्रबंध किया जाए। मैडम जी मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, ये देख लो यह चिमटा कोई खिलौना है। तो ये अमीना ने हामिद को कहा। ठीक है। अमीना ने हामिद को कहा। ठीक है। सो 2 करने से मैं तुम 2 करवाते। हुण देखो अपने को लगे की है अगे तुहाडे कोल हैगा अनुवाद करने। सो आओ अनुवाद करोइए। सो पढ़ते हैं। बच्चे माता पिता की आज्ञा की पालना करते हैं। देखो बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। सैकेंड, सानू अपने देश नाल प्यार करना चाहिए है। सो असीं लिखांगे हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। थर्ड, मैं आज स्कूल नहीं जावांगा। इहदा जिहड़ा मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। सो इन्हां विचों कोई 2 तुसीं कर लेना है। ठीक। सो इस तो बाद असीं देखते हैं अगे की करन वाला आ। इस तो बाद हैगा तुहाडे कोल पठित गद्यांश। गद्यांश नूं जेकर तुसीं पढ़ोगे छोटा जिहा ही है, फिर तुसीं आ प्रश्नां दे उत्तर दोगे। सो देखो हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन है? सो फर्स्ट लाइन से आंसर है वृक्ष हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? सो ਇਹਦਾ आंसर आ जाना वे हमें फल फूल और लकड़ी तथा छाया देते हैं। ये सेकंड का उत्तर मिल गया। देखिए छोटा जिहा पैरा है तो फटाफट आंसर भी मिल जाता। थर्ड पढ़ते कहता वृक्ष कौन सी गैस लेते हैं? सो देखो वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। थर्ड का आंसर मिल गया। ठीक। पढ़ लेना ध्यान ना, देते हैं कि लेते हैं, ये चीज़ का ख्याल रखो कि कौन सी गैस वृक्ष खुद लेते हैं और जो देते हैं। फोर्थ, भूमि का कटाव कैसे रुकता है?
सो ਇਹਦਾ आंसर आ रहा वृक्षों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं जिससे भूमि का कटाव रुकता है। सो ये फोर्थ आंसर है। प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है। सो देखो आजकल वनों की कटाई से प्रदूषण बढ़ रहा है। पंजवें का आंसर हो गया। गद्यांश का उचित जरा तुम शीर्षक लिखना, वो तुम लिखोगे जीवन का आधार वृक्ष। ये तुम लिख दोगे सब तो वधिया शीर्षक। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੁਹਾਵਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ 6 ਮੁਹਾਵਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਸन्नाटा छा जाना, अर्थ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ पूरी तरह शांति हो जाना। वाक्य शिक्षक के आते ही कक्षा में सन्नाटा छा गया। दूजा दंग रह जाना, अर्थ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ बहुत अधिक आश्चर्य होना। या फिर जे ਤੁਹਾਨੂੰ आश्चर्य ਦੇ स्पेलिंग ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ लिख देना बहुत अधिक हैरान होना। ठीक। तो ਤੁਸੀਂ लिखोगे उसकी सफलता की खबर सुनकर मैं दंग रह गया। थर्ड मन बहलाना, अर्थ आ जाना मन को प्रसन्न रखना या फिर समय काटना। ठीक है। तो ਇਹਦਾ वाक्य ਤੁਸੀਂ लिख लेना वह खाली समय में किताब पढ़कर मन बहलाता है। फोर्थ मुंह में पानी आना, तो ही लिखोगे स्वादिष्ट भोजन देखकर खाने की इच्छा होना। वाक्य गरम गरम जलेबी देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। फिफ्थ धीरज धरना यानी कि धैर्य रखना। वाक्य कठिन समय में हमें धीरज धरना चाहिए। छठवां ईंट का जवाब पत्थर से देना, अर्थ कड़े तरीके से जवाब देना। वाक्य उसने अपमान का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया। फिर है गया प्राणों की बाजी लगाना, जान जोखिम में डालना। वाक्य सैनिक देश की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं। फिर है गया आँखों का तारा बहुत प्रिय व्यक्ति। ठीक है। तेरा वाक्य आ जाना छोटा बेटा माता पिता की आँखों का तारा है। सो बेटा जी ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ में से ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਆ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਆ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ। ਸੋ ਲੈਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਵੱਛਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ प्रदूषण की समस्या पे एक तक ही लिखना निबंध लिखना। सो दोनों चीज़ां इकट्ठे कर लेंगे हैं, आओ कर लीए। सो बहुत ही सौखे तरीके नाल मैं तुहाडे लई लैटर ते वो लिख के ले आया हाँ क्योंकि ये मैं आप लिखा है इस करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दियो जी। मतलब सारे पेपर आप लिखा है पर यह लैटर जी है मैं आप टाइप कर करके लिखा है। तो मैं क्या बहन के विवाह में सम्मिलित होने हेतु मित्र को निमंत्रण पत्र, तो इतों लिखोगे राम कुमार ग्राम शेखपुर जिला जयपुर। सब तो सौखा असी इन्हां दी जगह तक की लिखांगे, असी लिखांगे 24 या फिर 100 रामनगर मोगा। फिर तुम जिला लिख सकते हो जिदा जलंधर। फिर तुम लिख देनी है दिनांक जी भी हुई 18 जनवरी या जो भी है। फिर प्रिय मित्र मोहन सप्रेम नमस्कार, आशा है तुम स्वस्थ होगे और प्रसन्न होगे। यह बताते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि मेरी बहन का विवाह 25 जनवरी 2026 को तय हुआ है। विवाह समारोह हमारे निवास स्थान पर ही आयोजित किया जाएगा। इस शुभ अवसर पर तुम्हारी उपस्थिति हमारे परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे आने से विवाह की खुशी और भी बढ़ जाएगी, अतः तुम्हें विनम्र निवेदन है अपने सभी कार्य छोड़कर समय निकालो और विवाह में अवश्य सम्मिलित हो। आने जाने की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। कृपया अपने आगमन की सूचना पहले ही दे देना। तुम्हारा उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। परिवार की ओर से भी तुम्हें स्नेहपूर्ण निमंत्रण। तुम्हारा मित्र राम कुमार। निबंध आ जाना ताड़े को प्रदूषण की समस्या पर रोकथाम। देखो आज प्रदूषण मानव जीवन के लिए जड़ा है गंभीर एक मिनट जी आज प्रदूषण मानव जीवन के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। वायु जल भूमि और ध्वनि प्रदूषण के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। कारखानों से निकलने वाला धुआं, वाहनों की बढ़ती संख्या, प्लास्टिक का अधिक उपयोग और वनों की कटाई प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। इसके परिणाम स्वरूप अनेक रोग फैल रहे हैं। जल
वायु परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति संसाधन नष्ट हो रहे हैं, स्वच्छ हवा और शुद्ध जल का अभाव मानव स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करनी चाहिए और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। कारखानों के अपशिष्ट को शुद्ध करके ही नदियों में छोड़ा जाना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को अपनाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना आवश्यक है। यदि हम आज सचेत नहीं हुए तो आने वाले पीढ़ियां हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। सो ये अपने कोल दोनों चीज़ां हुई जी कंप्लीट। सो एक मिनट जी, असी तुहानू ये भी करवाता। लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित नू की करना, पहले पढ़िया करो बच्चे। पता है इस जगह पर आके की गलती करते, मैं तुहानू दसदा। बच्चे ने फटाफट ये पैरा पढ़ना, सॉरी डब्बा देखना, तो डब्बे में शब्द जेड़े जेड़े बनते होने, फिर वो शब्द बना के फटाफट आंसर शीट पर लिख के भज जाना। क्यों? क्योंकि आखिरी क्वेश्चन तो फटाफट करके भजन की जल्दबाजी होंगी आ। पर तुसीं एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लिया करो बेटा जी। वो कहता कि जोड़ा सार्थक शब्द तुसीं बनाने आ और 5 सार्थक शब्द ढूंढिए और उनके वाक्य भी बनाने हैं। जे तुसीं वाक बनाओगे तो 5 नंबर पूरे देणगे, अदरवाइज तुहाडे मार्क्स कटे जा सकते हैं। ठीक है। सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो बाग बन जाना, एक बन जाना जल, 2 बन गए, तीजा बन जाना नल, ठीक है, चौथा बन जाना फल, फिर बन जाना आम, फिर बन जाना चरण, फिर बन जाना हवा, फिर बन जाना फूल, फिर बन जाना पेड़, फिर बन जाना पेन, है ना। सो नकल भी बन सकता है ना। सो इस प्रकार जोड़े वर्ड बने। हुण मैं तुहानूं इन्हां दे जोड़े सेंटेंस है वो दसूँगा। सो जोड़ा शब्द बाग है वह तुसीं लिख सकते हमारे गाँव में एक सुंदर बाग है। जल का तुसीं लिख सकते जीवन के लिए जल बहुत ज़रूरी है या फिर आवश्यक है। हवा, शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। पेड़ का तुसीं लिख सकते हो पेड़ हमें ऑक्सीजन और छाया देता है। फूल, फूल जड़ा बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। चरण का तुसीं लिख सकते हो गुरु के चरणों में बैठकर हमें ज्ञान मिलता है। आम, मुझे आम खाना बहुत पसंद है। तो होर जोड़े वाक मैं नहीं बनाए वो तुसीं आप बना लेने ने, जिद्दां कि नल नल से पानी गिर रहा था। ठीक है। होर मैं केड़ा नहीं बनाया, फल, मुझे फल खाने अच्छे लगते हैं, है ना। सो हवा, हवा तो चल बना ही लिया सी, बाकी आप बना ही ले सी, है ना। सो बच्चों इस प्रकार से तुहाडा सारा ही पेपर सॉल्व कराया। सो मैनूं उम्मीद है तुसीं चैनल को सबसक्राइब करके वीडियो लाइक करके जाओगे जी, ताकि साडी भी तुसीं सपोर्ट करो सानूं भी। ओके जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।